आज सीएम साहब आएंगे, विदेश से क्या क्या लाएंगे। आप लोग के मन में भी यही सवाल होगा, है कि नहीं है, कि विदेश गए हैं, 10 दिन बाद लौट रहे हैं तो क्या ला रहे हैं। अब वो अपने पत्नी बच्चों के लिए पर्सनल चीज भी ला रहे होंगे, लेकिन प्रदेश के लिए क्या ला रहे होंगे ये बता देता हूं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विदेश दौरे से लौटने वाले हैं। इस दौरे से मिशन निवेश को एक नई मजबूती मिली है। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति के जरिए सीएम साय ने प्रदेश के संसाधनों की ताकत पूरी दुनिया के सामने रखी है। इस दौरे पर सीएम साय पहले जापान गए और फिर दक्षिण कोरिया गए। प्रदेश की जिम्मेदारी संभालने के बाद सीएम विष्णुदेव साय का यह पहला विदेश दौरा था। ऐसे में सीएम साय का यह दौरा कितना अहम रहा है, चलिए आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं जापान की। 22 अगस्त को मुख्यमंत्री साय जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे, जहां उन्होंने एनटीटी लिमिटेड की सीईओ से मुलाकात की और डिजिटल क्षेत्र में तकनीक आधारित निवेश पर चर्चा की। इसके बाद 23 अगस्त को सीएम साय ने जेट्रो के अधिकारियों से मुलाकात की, जिसमें जेट्रो के अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने में गहरी रुचि दिखाई। मीटिंग के बाद सीएम साय डीप स्पेस प्रदर्शनी में पहुंचे। इससे राजनांदगांव में बनने वाले अंतरिक्ष निर्माण क्लस्टर को मजबूत दिशा मिलेगी। वहीं 25 अगस्त को सीएम साय ओसाका शहर में आयोजित वर्ल्ड एक्सपो में शामिल हुए। इस एक्सपो के पहले दिन ही छत्तीसगढ़ पवेलियन आकर्षण का केंद्र बन गया और उद्घाटन पर ही 22,000 से ज्यादा लोगों ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति, उद्योग और पर्यटन के रोचक झलक का अनुभव किया। फिर इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में सीएम साय ने उद्योगपतियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद 26 अगस्त को सीएम साय ने सरताज फूड्स को 100 करोड़ के निवेश के लिए न्योता दिया, जिससे छत्तीसगढ़ में फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाई जाएगी। इस पहल से किसानों के लिए बेहतर अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विदेश दौरे को लेकर क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम अरुण साव, सुनिए। निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारे राज्य में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो हमने औद्योगिक नीति बनाई है 2024-30 और सरकार लगातार निवेश के लिए हर तरह से प्रयास कर रही है। देश के अलग अलग महानगरों में जाकर, अब जापान और दक्षिण कोरिया में जाकर मुख्यमंत्री जी ने जो पहल की है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में निवेश आएगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और राज्य की आर्थिक तरक्की होगी। जापान के बाद सीएम साय दक्षिण कोरिया पहुंचे। कोरिया में सीएम साय ने ATCA यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर एसोसिएशन के अधिकारियों के साथ बैठक की। यह कंपनी IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और कपड़ा क्षेत्र के 60 से ज्यादा कंपनियों का एक बड़ा नेटवर्क है और इसने छत्तीसगढ़ में निवेश के साथ तकनीकी सहयोग के लिए भी रुचि दिखाई है। इसके बाद सीएम साय ने ICCK के अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें प्रदेश में होने वाले स्टील और खनिज उत्पादन के विस्तार पर जोर दिया गया है। सीएम साय ने सियोल में कोरिया इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन किटा के प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की। इस दौरान निवेश और तकनीकी सहयोग के जरिए प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने पर चर्चा की गई। कुल मिलाकर सीएम साय का विदेश दौरा बहुत अहम रहा और इसमें व्यापार, तकनीक और कूटनीति की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं, जिसका सीधा लाभ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा। यानी प्रदेश समृद्ध होगा, यानी आपके बच्चों को नौकरी मिलेगी और रोजगार मिलेगा और पैसा आएगा तो विकास किसका होगा? आपका, हमारा और प्रदेश का।